रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैकेनिक्स का चैप्टर 8 है रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें एक टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। तो अब हम कुछ चीज़ें इसमें पहले समझ लेते हैं कि इसको समझने के लिए हमने एक सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम बनाया है कि सपोज करें कि एक मैस एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। इनिशियली वो इक्विलिब्रियम में होगा, रेस्ट में होगा। तो ये मैस जिस पोजीशन पे रेस्ट में होगा उसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो मीन पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मीन पोजीशन, the position of a body in equilibrium is called mean position। कि ऐसी पोजीशन जिस पे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा उसे उसकी मीन पोजीशन कहेंगे। अब हमने ये पढ़ा कि मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाकर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। मीन टू से कि जब भी एक्सेलरेशन को हम देखेंगे उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। चाहे बॉडी इधर है या चाहे बॉडी इधर है, बॉडी जिस तरफ मर्जी मूव कर रहा है, अगर आप एक्सेलरेशन को कहीं पे भी एग्जामिन करेंगे तो इट वुड बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर यहाँ से बॉडी वापस जा रहा होगा या इधर आ रहा होगा, इन ऑल केसेस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप देखेंगे कि मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। अब ये आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी बॉडी की उसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एक्स। तो लेमडा यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हुआ है, इट इज़ कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन यू नो के डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर के इक्वल होता है माइनस लेमडा एक्स आ गया। अब हमने करना ये यहाँ से ये एक्सेलरेशन आपको गिवन था कि ये माइनस लेमडा टाइम्स एक्स है। तो इस एक्सेलरेशन को लेकर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और साथ ही साथ में हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम कैसे रिवर्स लेकर जाएंगे? आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का तो दो डेरिवेटिव्स हैं, 2 टाइम्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके 2 रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी वेलोसिटी और डिस्टेंस आ जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 2dx ओवर dt। इससे दोनों अतराफ में मल्टीप्लाई करें dx ओवर dt के साथ माइनस लेमडा इंटू 2x dx ओवर dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन से dt स्क्वायर माइनस लेमडा। अच्छा, अब अगर नोट करें आप तो इसको हम एक दफ़ा फिर रीराइट करते हैं, dx ओवर dt डी स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लेमडा x dx बाय dt। इज इट? अगर आप नोट करें तो ये देखें dx ओवर dt का ये डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसी तरह x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपने पावर रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी फंक्शन की पावर और आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप क्या करते हैं? पावर एडिंग रूल लगाते हैं। तो यह आ जाएगा 2dx ओवर dt का स्क्वायर बाय 2 लेमडा x स्क्वायर बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस a आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 को 2 से काट दें, ये भी 2 से कट जाएगा। तो dx ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये आ गया। अब इनिशियल कंडीशन हम लगाएंगे, हम इस बॉडी को कहाँ से
छोड़ते हैं इस बॉडी को, पहले हम मैक्सिमम फोर्स लगा के इसको खींचते हैं, एलोंगेट करते हैं स्प्रिंग को, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाता है तो वहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। अब जब यहाँ पे बॉडी को हमने लेके आए हुए हैं तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इट वुड बी 0, और जो इनिशियल डिस्टेंस होगा ये एट t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, इसको हम x नॉट एज्यूम कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो अगर इस केस में अगर इसको हम इनिशियल पोजीशन लें, यहाँ पे लाके जब बॉडी को छोड़ेंगे उसके बाद ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे हम टाइम को 0 रखेंगे, वेलोसिटी 0 होगी, और डिस्टेंस चूंकि मीन पोजीशन से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, तो अगर आप नोट करें तो ये ओरिजिन से या मीन पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने इनिशियली क्या लिया हुआ है, x नॉट लिया हुआ है। अब ये कंडीशंस हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। dx ओवर dt आप सीख चुके हैं लास्ट टॉपिक में कि ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको 1 का नाम दे देते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x नॉट, और वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब 0 माइनस लेमडा x नॉट का स्क्वायर प्लस a, तो a इज इक्वल टू लेमडा x नॉट का स्क्वायर, ये a आ गया। इसको इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स नॉट का स्क्वायर। अब आपने एक काम करना है कि लेमडा यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो ये एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लें तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू लेमडा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लेमडा इनटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी के बाद अभी डिस्प्लेसमेंट बाकी है, इसको वेलोसिटी के फार्मूले के तौर पे आपने याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ नोट करें, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड जो है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पे। अगर x की वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, क्योंकि ये माइनस हो रहा है x, तो जब x मैक्सिमम हम रखेंगे वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब x मिनिमम रखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो फॉर v मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो v मैक्सिमम आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो v मैक्सिमम अगर आपको फाइंड करनी पड़ जाती है तो आप स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, जो एम्पलीट्यूड है उसको स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो v मैक्सिमम आ जाएगी। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, सिंस dx ओवर dt किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, तो अब वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास नाउन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब आप x वालों को एक साइड पे कर लें और t वाले को एक साइड पे कर लें, ये आ गया अंडर रूट लेमडा इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेमडा एज इट इज आ गया 1 का t प्लस b, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x नॉट ओवर x नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस b। तो b की वैल्यू आप नोट करें तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कितने के इक्वल होगा, 90 डिग्री। तो अब ये b में सब्स्टिट्यूट करें इसको, b इम्प्लाइज सॉरी इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2 में ये वैल्यू पुट करें, साइन इनवर्स x ओवर x नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा t प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री। अब एक लास्ट स्टेप आपने करना है, साइन को दूसरी जानिब ले जाएं और x को यहाँ से आइसोलेट कर लें, तो x इज इक्वल टू साइन इंटू अंडर रूट लेमडा t प्लस 90 डिग्री। जब 90 आपको पता है गायब होता है साइन में से, तो वो कॉज में चेंज हो जाता है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज अंडर रूट लेमडा टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सिक्वेंट टाइम पे आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन है सिंपल, कि सबसे पहले आपने 2dx ओवर dt से मल्टीप्लाई किया और करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया, पावर एडिंग रूल लग गया। फिर आपने कंडीशन अप्लाई की, इनिशियल कंडीशन,
और इनिशियल कंडीशन लगा के ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, इसको आपने कंप्यूट किया, ऊपर सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैम्डा कॉमन ले लिया, वी मैक्सिमम वाला केस। अब ये जितने भी फार्मूलाज डेवलप हुए हैं वी का, वी मैक्सिमम का, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज अंडर रूट लैम्डा टी का और एक्सेलरेशन का, ये आपने 4 फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें इन फार्मूलाज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम कुछ चीज़ें इसके साथ साथ और भी डिस्कस करेंगे। ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एन oscillating body is called amplitude। ये एम्पलीट्यूड है। जब आप इसको एलोंगेट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम अप्लाई करेंगे तो जिस पोजीशन पे ये बॉडी जाएगा उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है कि जहां पे इस बॉडी की जो ऑसिलेटिंग बॉडी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्योंकि देखें स्प्रिंग में जितनी ज़्यादा एलोंगेशन पैदा होगी उतना ज़्यादा इसका वापस खिंचाव का जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, लेंथ में इजाफा हो रहा है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में आपके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो ही आप छोड़ते हैं ये रिवर्स वापस जाता है। तो ये जो फोर्स होती है इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जब आप इसको एलोंगेट करेंगे स्प्रिंग को, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर देंगे या लेंथ में मैक्सिमम जब इंक्रीज आ जाएगी तो उस टाइम जो पोजीशन इस बॉडी की आएगी उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन को लेकर तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स नॉट से, इसको जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाए कि ये मैक्सिमम है तो एट दैट मोमेंट हम इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। तो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। राइट हो गया। अब इसके साथ एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन, द पोजीशन of an oscillating body, elastic body with maximum potential energy is called extreme position। यह आ गई एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। राइट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और जितनी वाइब्रेशंस आपने कैलकुलेट की हैं उनका जितना टाइम लगा है इनको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाती है? फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी को के बाद हम टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा या वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इसको टाइम पीरियड कहते हैं। और ये टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? T इज इक्वल टू 1/f। ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। राइट हो गया। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने डिटरमिन करना है। सिंस x इज इक्वल टू किसके इक्वल है? x नॉट कॉज अंडर रूट लेमडा इंटू टी। हम इसको मोर जनरली कैसे लिख सकते हैं?
मोर जनरली अगर हम लिखें इसको तो ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। और आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी हुई है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। तो थीटा ओवर टी एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है और ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? थीटा। अब आप एक बात याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो जो टोटल एंगल स्वीप होता है वो 2 पाई या 360 डिग्री, रेडियन में 2 पाई होता है और वैसे 360 डिग्री। तो ओमेगा और ये टी कैपिटल टी से डिनोट करेंगे इसको। तो कैपिटल टी को जाके कैपिटल टी की वैल्यू पुट करें 1/f। ये 1/f के इक्वल है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई एफ। राइट हो गया। ओमेगा कितने के इक्वल आ गया? 2 पाई एफ। तो अब देखें थीटा के साथ ओमेगा की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं एक दफ़ा फिर 2 पाई एफ इंटू टी इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करें। सिंस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टी, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई एफ इंटू टी। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? कंपेयर करना है। यहां तक तो बात सेम है। लुक एट दिस जी, ये बात सेम है, सिर्फ एंगल्स जो है ना वो डिफर कर रहे हैं, ये एंगल्स। तो सो हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, इसको कोई नाम दे दें, बेशक 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें। तो अब कंपेयरिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को जब आप कंपेयर करेंगे तो इसमें आ जाएगा अंडर रूट लेमडा टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टी। टी को टी से काट दें तो अंडर रूट लेमडा बाय 2 पाई इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा। तो ये टाइम पीरियड आ गया और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब जो फार्मूलाज आपने याद करने हैं वो सारे फार्मूलाज हम यहाँ पे एक दफ़ा रीराइट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला है माइनस लेमडा टाइम्स एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। फिर आपके पास था वी मैक्सिमम का फार्मूला, इसको भी आपने याद रखना है अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स नॉट। एंड आफ्टरवर्ड हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला किया x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज अंडर रूट लेमडा इंटू टी। तो ये स्प्रिंग सिस्टम जो है उसकी मूवमेंट को अगर आप लेकर चलें तो ये आपके पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी एंड x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज अंडर रूट लेमडा टी, और 2 फार्मूलाज ये भी हैं फ्रीक्वेंसी का और उसके साथ साथ टाइम पीरियड का। तो ये आपने 6 फार्मूलाज बनते हैं इसको डिस्कस करते हुए। तो ये आपने याद कर लेने, इनको फिर हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। इससे पहले हमने ये कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। आज इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको वी मैक्सिमम गिवन है कि वी के इक्वल है और फ्रीक्वेंसी गिवन है एन है। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, इनको लेकर आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ए से इसने क्वेश्चन में डिनोट किया, हमने एक्स नॉट से डिनोट किया हुआ है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और देन वेलोसिटी एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम एट एनी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट आपने क्या करनी है? डिटरमिन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सिंस वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला हमें दिया हुआ है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट। राइट हो गया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाला जो फार्मूला ये हमने यूज किया, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेमडा इंटू एक्स नॉट। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे कुछ चीजें आपको गिवन है। हेयर वी मैक्सिमम जो गिवन है आपको वी के इक्वल है, और एक्स नॉट को उसने एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया हुआ है ए के साथ। तो अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे वी मैक्सिमम की वी अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट ए आ जाएगा। तो यहां से हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज वी अवर ए, स्केयर करें स्केयरिंग, तो लेमडा इज इक्वल टू वी स्केयर अवर ए स्केयर आ गया। तो ये आपके पास यहां से लेमडा की वैल्यू डिटरमिन हो गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं? लेमडा को वहां से भी डिटरमिन कर सकते हैं। सिंस एफ इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा ओवर 2 पाई, तो एफ की वैल्यू एन गिवन है, एफ की वैल्यू एन
गिवन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपको वैल्यू गिवन है तो f की जगह पे n यूज करें। 2 पाई n इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा, स्केयरिंग करें तो स्केयरिंग करेंगे तो यह आ जाएगा 4 पाई स्केयर n स्केयर इज इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 4 पाई n स्केयर आ गया, 4 पाई स्केयर n स्केयर, राइट हो गया। अब यहां से ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें। हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अच्छा जी, अब ये लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्केयर n स्केयर अंडर रूट वी ओवर a, ये अंडर रूट वगैरह की कैंसिलेशन करें, a को इस साइड पे लें तो यह आ जाएगा 2 पाई n, राइट होगी। ये आपके पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अब एम्पलीट्यूड के बाद सेकंड चीज थी, हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन b फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए सिंस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, लेमडा टाइम्स x, ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए x को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन और x, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू x नॉट, और x नॉट यहां पे a के इक्वल गिवन है, तो आपने क्या करना है, यहां पे a सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू लेमडा टाइम x नॉट को a से रिप्लेस कर देंगे, तो ये a, x की जगह पे ऊपर a हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया, राइट हो गया। अब इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो अभी अभी आपने डिटरमिन की है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। लेमडा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, लेमडा की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई स्केयर n स्केयर, और a की वैल्यू भी हमने अभी अभी डिटरमिन की है v ओवर 2 पाई n। अब कुछ कटिंग करेंगे तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास, 2 पाई n इंटू वी, तो ये आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी आ गया। अब आपने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो जनरल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सिंस वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा x नॉट का स्केयर माइनस x का स्केयर। एयर लेमडा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 4 पाई स्केयर n स्केयर, और x नॉट यहां पे क्या गिवन है, a के इक्वल गिवन है। तो वेलोसिटी एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम या एट एनी डिस्टेंस जो होगी वो आपके पास क्या होगी, a स्केयर माइनस x स्केयर होगी। तो v इज इक्वल टू 2 पाई n अंडर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर, तो ये आपके पास वेलोसिटी b आ गई। तो तीन चीजें आपने डिटरमिन की करनी थी, एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना था, और वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस डिटरमिन करना थी। तो ये तीनों चीजें हमने 1 बाय 1। तो इसमें मेन चीज आपने देखा कि हमने सबसे पहले लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट की, ये लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने फिर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको गिवन थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला यूज किया, और वहां पे लेमडा की जो वैल्यू है वो बस जस्ट पुट कर दी और a हमने डिटरमिन कर लिया। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होता है, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है जब, तो x को a से रिप्लेस कर दिया तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। और ये यहां से इससे एम्पलीट्यूड जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सेलरेशन के फार्मूला में, तो आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। आप लेमडा की जगह पे लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी आ गया। लाइकवाइज हमने वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब आपको वेलोसिटी दी हुई है v1 एट डिस्टेंस x1 और वेलोसिटी दी हुई है v2 एट डिस्टेंस x2। ये वेलोसिटी और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस दो पॉइंट्स पे आपको वेलोसिटी गिवन है, पार्टिकल एक एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने करना ये है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी चूंकि गिवन है तो वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। v किसके इक्वल होता है, अंडर रूट लेमडा इंटू स्केयर रूट एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। तो अब आप करेंगे क्या कि आपने ना स्केयरिंग कर दें, पहले इसकी स्क्वेयरिंग,
स्केयरिंग करेंगे तो ये वी स्केयर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, ये आ गया। अब बारी बारी दोनों वैल्यूज यूज करेंगे। व्हेन v1 इज इक्वल टू 5 फीट पर सेकेंड, तो x1 कितना है आपके पास 12 फीट। ये वैल्यूज पहले यूज करेंगे यहां पे, तो v की जगह पे 5 का स्केयर लेमडा एक्स नॉट का स्केयर माइनस 12 का स्केयर, तो यह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स नॉट का स्केयर माइनस 144। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब सेकंड आपने क्या करना है, व्हेन v इज इक्वल टू या v2 इज इक्वल टू, सेकेंड केस हम यूज कर रहे हैं 4 फीट पर सेकेंड, तो x2 कितना है एट दैट मोमेंट 13 फीट। अब ये वैल्यूज आप इसमें यूज करें इक्वेशन a में, a इंप्लाइज, तो यह आ गया 4 का स्केयर इज इक्वल टू लेमडा एक्स नॉट का स्केयर माइनस 13 का स्केयर, तो 16 इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस 169। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इन दोनों को माइनस करें, 1 माइनस 2, हमने बेसिकली लेमडा कैलकुलेट करना है क्योंकि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के फार्मूले में आपको देखें 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा है, तो जस्ट लेमडा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 1 और 2 को माइनस करेंगे आप, तो यह आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस 144 माइनस लेमडा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस 169। अब आप लेमडा कॉमन ले लिया जाएगा 9, लेमडा कॉमन लें, एक्स नॉट का स्केयर माइनस 144 माइनस एक्स नॉट का स्केयर प्लस 169। एक्स नॉट के स्केयर को एक्स नॉट के स्केयर से कैंसिल कर दें तो 9 लेमडा, यह आ गया 25, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9/25। आप इस वैल्यू को अब टाइम पीरियड के फार्मूला में यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंस टाइम पीरियड कितने के इक्वल है 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा 9/25। सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा 2 पाई ओवर 3 का स्केयर बाय 5 का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई 5/3 आ गया। तो अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो 10 पाई/3 सेकेंड्स, ये आपके पास टाइम पीरियड आया है। अच्छा जी, v मैक्सिमम क्या होता है, v मैक्सिमम है हमारे पास अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू a गिवन है और v मैक्सिमम v गिवन है, तो v अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट की वैल्यू a पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने करना कुछ यूँ है कि एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, और एक और केस आपको दिया हुआ है दूसरा, v मैक्सिमम के केस में v मैक्सिमम आपको nv गिवन है, तो v मैक्सिमम का वही फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट लेमडा इंटू अंडर रूट लेमडा इंटू एक्स नॉट। तो अब यहाँ पे v मैक्सिमम कितनी गिवन है आपको, v मैक्सिमम आप डिस्टर्ब किया आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो v मैक्सिमम n v होगी और x नॉट को हम a प्राइम पुट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने चेंज इन एम्पलीट्यूड डेल्टा a फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड 2/1, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा एन वी इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा a डैश अवर v, ये कैंसिल हो गया, वी से कैंसिल हो गया, तो एन ए इज इक्वल टू एन प्राइम आ गया। अब चेंज इन एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज इन एम्पलीट्यूड इज, चेंज इन एम्पलीट्यूड डेल्टा ए, ये होगा ए नॉट ए डैश माइनस ए, तो ए डैश आपने कितना कैलकुलेट किया है एन ए माइनस ए, तो डेल्टा ए आ जाएगा एन माइनस 1 टाइम्स ए, तो ये आपके पास आ गया चेंज इन एम्पलीट्यूड। अब देखिए आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया है तो टाइम पीरियड पे इससे क्या इफेक्ट होगा ये भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेमडा की ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा जी, अब हमने टाइम पीरियड में चेंज कैलकुलेट करनी है कि टाइम पीरियड में चेंज कितनी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंस v इज इक्वल टू किसके है, अंडर रूट लेमडा ए, तो v अवर a इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब सेकंड केस आप यूज करें, एन वी इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा ए डैश, और ए डैश की वैल्यू आपने क्या कंप्यूट की है वो भी आपने पुट करनी है एन ए, सिंस ए डैश कितने के इक्वल आपने डिटरमिन किया है एन ए के, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे अंडर रूट लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा, तो अंडर रूट लेमडा वी ओवर ए आ जाएगा। इसको आप ये 3 का नाम इसको दे दें और इसको 4 का नाम दे दें, राइट हो गया। अब इस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना है, सिंस टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा, तो अब ये वाला केस यूज करें, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर v ओवर a। ये देखिए लेमडा अंडर रूट लेमडा की एक ये वैल्यू हमने यूज की है और एक ये वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इसको यूज करेंगे और टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे दोनों केसेस में। तो t1 आपके पास आ गया 2 पाई a ओवर v, और आप दूसरा केस अप्लाई करें यूजिंग 3, अब हमने 4 यूज करनी है, यूजिंग 4 को आप यूज करें तो t2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें v ओवर a, तो ये t2 कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई a ओवर v। तो चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा t कैसे कैलकुलेट करेंगे, t2 माइनस t1, तो t2 आ गया 2 पाई a ओवर v माइनस 2 पाई a ओवर v, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगी, नो चेंज इन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज अपीयर नहीं होगी। तो टाइम पीरियड के लिए आपने जस्ट एक दफा इस इक्वेशन 1 से लेमडा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, और एक दफा इक्वेशन 2 से अंडर रूट 2 लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और a प्राइम की जो वैल्यू आपने डिटरमिन की है वो यूज करेंगे एन ए, यहां पे यूज की हमने a डैश की जगह पे एन ए, एन एन से कैंसिल हो गया, अंडर रूट लेमडा अगेन v ओवर a आया। तो इन बोथ केसेस आपके पास लेमडा की वैल्यू v ओवर a आई है, तो v ओवर a लेकर एक टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे पहले केस में, और फिर दूसरे केस में टाइम पीरियड कैलकुलेट करके माइनस करेंगे चेंज के लिए दोनों को, तो ये आपके पास 0 आया है, तो इस केस में टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा जी, ये आपको ना कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, पॉइंट P पे जब वो पहुंचे है तो उसकी वेलोसिटी v p u के इक्वल है और एक्सेलरेशन f के इक्वल है, और फिर वही पार्टिकल सिंपल ऑसिलेट कर रहा है, और जब Q पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और एक्सेलरेशन g हो जाता है। कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आपने P और Q का दरमियानी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम x1 कैलकुलेट करेंगे P तक का डिस्टेंस, और x2 कैलकुलेट करेंगे Q तक का डिस्टेंस, दोनों को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, वेलोसिटी आपको गिवन है तो वेलोसिटी का फार्मूला यूज करते हैं। तो सिंस v इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, अब हमने ये करना है व्हेन, बल्कि एट p बात करते हैं क्या है, v जो है ना वो u के इक्वल है अंडर रूट लेमडा एक्स नॉट का स्क्वायर और इसको x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस को हम x1 कह देते हैं, वेलोसिटी u के इक्वल है p पे और डिस्टेंस गिवन नहीं है, हम जस्ट इसको x1 खुद से ले लेंगे, क्योंकि x1 और x2 हम कैलकुलेट करेंगे, उनको माइनस करेंगे तो p और q का दरमियानी डिस्टेंस, ये जो pq है ये देखें इसमें यहां से डिस्टेंस है pq ये वाला, तो pq के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो x2 माइनस x1 वुड बी बेसिकली pq, तो x2 और x1 की वैल्यूज हम डिटरमिन करेंगे। अब इसकी स्केयरिंग करेंगे तो u स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इस पर थोड़ा मजीद काम कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स नॉट माइनस x1 इंटू एक्स नॉट प्लस x1, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसी तरह q पे देखते हैं, q पे क्या कहानी है, एट q v इज इक्वल टू वेलोसिटी v के इक्वल है और ये डिस्टेंस x2 कर देते हैं यहाँ पे, x2 का स्क्वायर, तो अब स्केयरिंग करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर।
अब इसको प्लस माइनस में लिखें लेमडा इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स टू इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स टू, इसको 2 का नाम दे दें। अब आपने करना यूं है कि टाइम पीरियड का फार्मूला आपने अप्लाई करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो सिंस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, अंडर लेमडा टाइम्स एक्स। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, वैसे माइनस लेमडा टाइम्स एक्स होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज कंसर्न तो नेगेटिव साइन को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अब एक्सेलरेशन पी पे एक्सेलरेशन कितना है, एट पी। उसी तरह पी पे पहले काम करेंगे, पी पे एक्सेलरेशन एफ के इक्वल है लेमडा, और ये डिस्टेंस हम पहला वाला x1 ले रहे हैं। और इसी तरह q पे क्या है आपके पास, q पे अगर आप नोट करें तो जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल गिवन है, तो लेमडा टाइम x2 कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग, तो जब ऐड करेंगे तो ये f प्लस जी लेमडा टाइम्स x1 प्लस x2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है 3। इसको बल्कि 2 का नाम दे देते हैं और यहां से 1 जनरेट करते हैं। आप इन दोनों को ना डिवाइड कर दें, इन दोनों को 1 और 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और अगर प्लस माइनस करेंगे तो पहले हमें प्लस माइनस करना चाहिए था, उसके बाद फार्मूला ओपन करना चाहिए था। तो इसको ना हम पहले माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करें, सब्ट्रैक्टिंग, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा कॉमन आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लेमडा टाइम्स x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखें, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लेमडा टाइम x2 माइनस x1 इंटू x2, या प्लस पहले लिख लें x2 माइनस x1, ये आगे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और ये 2 और 1 को आप डिवाइड करेंगे, लेमडा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, डिवाइड 1 बाय 2, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ प्लस जी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स x1 प्लस x2 इंटू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू x1 प्लस x2 आ गया। इसकी कटिंग करें तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अवर f प्लस जी। तो अब ये x2 माइनस x1 कितने के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू वुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अवर f प्लस जी। इस पे आप मॉड बेशक अप्लाई कर दिए करें कि ऑर्डर अगर x1 माइनस x2 भी आ जाए तो इट्स ओके, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी आ जाए तब भी इट्स ओके, आप मॉड अप्लाई कर दें ताकि ये नेगेटिव वाला सीन बीच में से आउट हो जाए। तो अब ये देखें, बेसिकली जो चीज़ें गिवन होती है ना, आंसर उन्हीं में लेकर आना होता है। गिवन आपको वेलोसिटीज हैं 2 और एक्सेलरेशन है, तो जो आंसर लेकर आना है वो इन्हीं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ही लेकर आना है। तो यहाँ पे अननोन जो था हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू डाटा में गिवन नहीं है और लेमडा की वैल्यू डाटा में गिवन नहीं है, तो जो आंसर अगर इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं लेमडा और एक्स नॉट को कंसीडर किए बगैर, तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे। जब तक ये एलिमिनेट नहीं होंगे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। जो चीज़ें गिवन है आंसर उन्हीं में देखें, यू एफ वी जी ये आपको गिवन है, और अब जो आंसर हमने निकाला है यू वी एफ जी में हमने डिटरमिन किया है, इसमें कोई भी अननाउन मौजूद नहीं है। जो चीज़ें गिवन है वही आपको सोल्यूशन में नजर आ रही हैं, तो सो इट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आपको ये वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, तो प्रूव करना है कि जिस वेलोसिटी की ये इक्वेशन होगी वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब एक फार्मूला आपने एक्सेलरेशन का पढ़ा था, a इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स, और एक और चीज़ एक्सेलरेशन जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लें। 1 का तो यह आ जाएगा 2v, v का dv ओवर dx, और यह आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2ax प्लस 2b, ये डेरिवेटिव आ गया। अच्छा जी, तो 2 कॉमन ले लें दोनों साइड, उधर से कॉमन ले लें 2, dv ओवर dx इज इक्वल टू 2n स्क्वायर
ए एक्स प्लस बी, 2 को 2 से काट दें, वी डी वी ओवर डी एक्स। अब आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ए एक्स प्लस बी। तो ए भी चाहे तो कॉमन ले लें या ना भी कॉमन लें, इट्स ओके। तो ये देखें वी डी वी ओवर डी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन देखें, लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन है और ये एक्स यहाँ पे डिस्टेंस को डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिंस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी डी वी ओवर डी एक्स के, तो यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स प्लस बी होगा, मतलब ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इंप्लाइज मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आगे मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब हमने सेंटर फाइंड करना है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेंटर पे जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 के इक्वल होता है। एट सेंटर, सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए। राइट हो गया। अब आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेंटर से मैक्सिमम या एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसका मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आपके पास क्या होगा, उसका अगर आप क्या करें, एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है। तो ये देखिएगा बॉडी अगर ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ए से बी तक बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से लेकर तो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। और ये एम्पलीट्यूड हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है यहाँ पे। तो अब इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं जी, वेलोसिटी को 0 रखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी। तो 1 इंप्लाइज 1 को जब यहाँ पे v को 0 पुट करेंगे, अच्छा जी वेलोसिटी को 0 पुट करें तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, नथिंग एल्स। a और c तो अपनी जगह, b की जगह पे 2b पुट किया। अब आप क्या करें, 4 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2a। तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन लेके काट दें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2a। अब आप पोजीशंस आई हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन को माइनस से लेबल करें, बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए, ये 2 कैंसिल हो गया कॉमन आके ऊपर नीचे से। और दूसरी आपके पास x2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमने क्या करना है, एम्पलीट्यूड जब फाइंड करना होगा तो इसके लिए आप ये करेंगे x नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x। सेंटर में, सेंटर को माइनस कर देंगे किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन में से। जब किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन में से सेंटर को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो x2 आपके पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए माइनस एक्स कितने के इक्वल है, माइनस बी ओवर ए। तो अब ये आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी ओवर ए, बी से कैंसिल हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए। तो ये आ गया एक्स नॉट, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। अब एम्पलीट्यूड के बाद जो लास्ट हमारे पास रह गया वो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे जो एक्सेलरेशन फाइंड किया था वो क्या डिटरमिन किया था, उसको हम कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन में, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था उसके साथ। तो ये एक्सेलरेशन आया आपके पास n स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ओवर ए। ये मैंने a अंदर से कॉमन ले लिया, इधर से एक्सेलरेशन n स्क्वायर a कॉमन निकाल लिया। ये कंपेयरिंग विद जब इसको कंपेयर करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था लेमडा टाइम्स x। तो अब आप कंपेयर करें, एक्सेलरेशन से बैलेंस हो रहा है और ये x प्लस 0, तो ये सारी चीज़ें आपस में बैलेंस हो रही हैं। तो अब लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर a।
अंडर रूट ले लें तो n टाइम्स अंडर रूट ए आ गया। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड इज, तो टाइम पीरियड अब आपके पास क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट लेमडा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर n टाइम्स अंडर रूट ए, ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया।